इस कार्यक्रम में जुड़े आप सभी कोयतुरजनों को सादर सादर सेवा जोहार। आप सबका हार्दिक स्वागत है। कोया पुण्यम संगत। कोया मतलब प्रकृति, कुदरत। पुण्यम का मतलब सत्य का मार्ग। संगत का मतलब संगति करना। प्राकृतिक सत्य के मार्ग का संगति करना, कुदरती सत्य के मार्ग का संगति करना, इस कार्यक्रम का अर्थ है। प्रकृति से बड़ा सत्य और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्राकृतिक जीवन दर्शन पर आधारित यह कार्यक्रम, जिस पर हमारे पूर्वजों ने इस रास्ते को चुना और इसी रास्ते पर चलते हुए आए हैं। और सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, इसके अलावा निर्जीव, सब कुछ प्रकृति के नियम के अनुसार संचालित हो रहा है। यहाँ तक कि मिट्टी, पत्थर, कंकड़, रेत, बालू, सब कुछ प्रकृति के पावर से, प्रकृति की शक्ति से निर्मित हुए हैं और प्रकृति के पावर के अनुसार अपने भीतर ऊर्जा को धारण करते हैं और प्रकृति के नियम के अनुसार ही वो नष्ट हो जाते हैं। उनकी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। स्पष्ट साक्षात जो दुनिया में दिखाई दे रहा है, या फिर ऐसा जो जिसको हमारी आंखें देखने में सक्षम नहीं है, दृश्य और अदृश्य जो भी घटनाएं इस संसार में हो रही है, वो सब कुछ सत्य है। बाकी कल्पना हो सकता है अथवा सत्य हो सकता है। प्रकृति के भीतर जो घटनाएं घट रही है, वो घटनाएं ही सत्य है। उसके अतिरिक्त जो भी विषय है, वो या तो कल्पना हो सकता है अथवा सत्य हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक लोग भी उन्हीं चीजों को सच मानते हैं जिसको वो प्रयोग करके साबित कर पाते हैं। साथियों, कोया पुण्यम संगत एक सीरीज है और कड़ी दर कड़ी यहाँ प्रसारित किया जा रहा है। 3 महीने का कंप्लीट सिलेबस है, जिसको सप्ताह में 4 दिन मंगल, बुध, गुरु, शुक्र को सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में लाइव प्रसारित किया जाता है। और इस कड़ी में हम लोगों ने समझा जाना कि कैसे हमारे प्रथम शंभु कोसोडूम ने इस संसार के रहस्यों की खोज की और कैसे हमारे पूर्वजों का विकास हुआ और उस कोसोडूम ने कैसे जीवन के प्रमुख लक्ष्य को खोजा और उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि जीवन का प्रमुख लक्ष्य है सुख, शांति और समृद्धि, जिसके बारे में चर्चाएं हो चुकी है। और इस सुख, शांति और समृद्धि के मार्ग में
तीन प्रकार की बाधाएं आती है, जिसको भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। वो तीन प्रकार की बाधाएं हैं, मेंदोल शूल, मति शूल और मोद्दूर शूल। शारीरिक बाधा, मानसिक बाधा और बौद्धिक बाधा। हर एक व्यक्ति इस सुख शांति और समृद्धि की तलाश में है, और इसको खोजने के लिए वो भटक रहा है दुनिया में। कोई धर्म में खोज रहा है, तो कोई भौतिक संसाधनों में इस सुख शांति और समृद्धि को खोज रहा है। जबकि हमारे कोशोडूम ने कहा कि सुख शांति और समृद्धि ये हमारे भीतर मौजूद है, बस उसे सही तरीके से प्रबंधन करने आना चाहिए। ये बाहर मिलने वाला कोई वस्तु नहीं है, बाहर मिलने वाला कोई सामान नहीं है जिसको खरीदा जा सके या जिसको खोजा जा सके। जिस प्रकार से कभी लोग कहते हैं कि मृग के नाभि में कस्तूरी होता है, जिसकी खुशबू को वो खोजने के लिए दुनिया में भटकता है, और भटकते भटकते अपना प्राण त्याग देता है, किंतु उसको कस्तूरी नहीं मिलता। वैसे ही इंसान पूरी दुनिया में भटक रहा है, सुख शांति और समृद्धि की तलाश में, किंतु उनको कहीं भी सुकून नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है। चाहे कितनों बड़े अमीर और समृद्ध व्यक्ति बन जाए, सबको लगता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको लगता है कि पैसा से सुख शांति और समृद्धि आ जाएगा। लेकिन जिनके पास पैसा ज्यादा है उसको लगता है कि गांव में खेतों के बीच में रहने से उसको सुख शांति और समृद्धि मिलेगा। लेकिन जो खेतों में काम करता है उसको लगता है कि शहर में रहने से सुख शांति और समृद्धि मिलेगा। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति दुखी और पीड़ित है। ऐसे में हमारे कोशोडूम द्वारा प्रतिपादित मूनसुलसर्री, जो उस समय उन्होंने प्रतिपादित किया जिस समय पूरी दुनिया में मध्य पाषाण काल चल रहा था और हम कोयतुरों की सभ्यता कोट सभ्यता काल में था, और पेंकबड़ी कोट के कोट प्रमुख कुली तरह के यहाँ इस बालक का जन्म हुआ था कोशोडूम का। उन्होंने मूनसुलसर्री का सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि जीवन का प्रमुख लक्ष्य है सुख शांति और समृद्धि, और सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए इंटरनल मैनेजमेंट, अंदरूनी प्रबंधन की जरूरत है। और सुख शांति और समृद्धि के मार्ग में तीन प्रकार की बाधाएं आती है, शारीरिक बाधा, मानसिक बाधा और बौद्धिक बाधा। शारीरिक बाधा को मेंदोल शूल कहा, मानसिक बाधा को मतीय शूल और शारीरिक बाधा को मोद्दूर शूल। वास्तव में हमारा ये जो शरीर है, ये तीन भागों से मिलकर बना है हमारे कोशोडूम के अनुसार। एक शरीर जो हमारा दिखाई देता है और दूसरा मन जो दिखाई नहीं देता किंतु इस शरीर को संचालित करता है।
मन के बगैर यह शरीर संचालित नहीं हो सकता। और तीसरा बुद्धि, जो चीज डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है करना क्या है, और ये तीनों मिल करके जीवन का निर्माण करता है। शारीरिक बाधा का मतलब शरीर से संबंधित बाधाएं, जैसे शरीर में बीमारी आ जाना, चोट लग जाना, शरीर का बूढ़ा हो जाना, शरीर को भूख लगना, प्यास लगना, ये शारीरिक बाधा के अंतर्गत आता है। जब किसी व्यक्ति को बहुत भूख लगता है, उस समय वो सुख, शांति और समृद्धि को नहीं प्राप्त करता, बेचैन रहता है, पीड़ित रहता है। जिस समय उसको चोट लगता है, उस समय उसको सुख की अनुभूति नहीं होती, उसको दुख की अनुभूति होती है। उसको शांति नहीं मिलता, उसका मन बड़ा अशांत होता है, उसका शरीर अशांत होता है। जब वो बुढ़ा जाता है, बूढ़ावस्था में चला जाता है, तो शरीर के बहुत से अंग प्रत्यंग काम करना बंद कर देता है, बीमारी हो जाता है। उस समय भी उसको सुख, शांति और समृद्धि नहीं मिलता। जब शरीर में कोई संक्रमण आ जाता है, बैक्टीरिया, वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, उस समय भी हमारा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि नहीं होता, हम दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। तो शरीर से संबंधित ये जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को मेंदोल सूल कहा, शारीरिक बाधाएं जो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को डिस्टर्ब करते हैं। और दूसरा मानसिक बाधा क्या है फिर? मानसिक बाधा मन से संबंधित है। हमारा शरीर स्वस्थ है, हिष्ट पुष्ट है, कमजोर नहीं है हमारा शरीर, हम खूबसूरत भी हैं, बलिष्ठ भी है, ताकतवर भी है, अच्छे से खा पी रहे हैं, उसके बावजूद भी मन में कई प्रकार के विकार होते हैं। ईर्ष्या, जलन, द्वेष, कपट की भावना, क्रोध, ये जितने भी चीजें हैं वो मानसिक भाव है। हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन दूसरों को हमसे ज्यादा अच्छा खुश देख करके, उसके पास ज्यादा संसाधन देख करके लोग दुखी हो जाते हैं। जलन की भावना आ जाता है कि भाई उसके पास इतना संपत्ति कैसे, उसके पास कार कैसे है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये हमारे सुख, शांति और समृद्धि, क्रोध की अवस्था में व्यक्ति शांत नहीं रह सकता और सुख को भी अनुभव नहीं कर सकता। तो ये मन के जो भाव हैं, ये भाव जो विपरीत अवस्था में होते हैं, जिससे हमारे शरीर को कष्ट होता है, हमारे जीवन को कष्ट होता है, अशांति आ जाता है, हम विचलित हो जाते हैं। मन के उन सभी कारणों की वजह से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि नहीं होता। इसलिए मानसिक बाधा, जिसको मतीय सूल कहा गया। और तीसरी प्रकार की जो बाधा, बौद्धिक बाधा में फिर क्या है? बुद्धि से संबंधित बाधाएं। बुद्धि से संबंधित बाधा का मतलब हम सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाए, सत्य और असत्य के बीच में भेद नहीं कर पाए, संकल्प नहीं ले पाए, बाद में पछताते रहे, अवसर इंतजार नहीं करता,
सही समय पर सही डिसीजन लिए होते तो हो सकता है आज अच्छे कंडीशन में होते। इस प्रकार से परिस्थिति निर्मित होता है। संकल्प की कमी, अनिर्णय की स्थिति, संशय की स्थिति, भ्रम की स्थिति, सही को सही न कह पाना, ये बौद्धिक बाधा के अंतर्गत आता है। मन तो सबको बराबर नजरों से देखता है। मन की जो मानसिक जो स्थिति है और बौद्धिक जो स्थिति है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मन की नजर में शराब हानिकारक नहीं है, उसको अच्छा लगता है पीने में, दारू गुटखा खाने में मन को अच्छा लगता है। तो मन की नजर में कोई भी वस्तु खराब या अच्छा नहीं है, चाहे अच्छा या बुरा नहीं है। उसको तो जो अच्छा लगता है वो करता है मन को। लेकिन मन के ऊपर जो बुद्धि है उसका काम है कि भाई मन जो भी सोच रहा है वो सब सही नहीं है, कुछ चीजें गलत है। और ये डिसीजन करने का पावर, ये समझ जो होता है बुद्धि के पास होता है। और बुद्धि सही और गलत की फैसला न कर पाए। गुटखा लोग खाते हैं, उस पर लिखा रहता है कि गुटखा के खाने से कैंसर होता है, लिखा रहता है। उसके बावजूद भी मन सोचता है कि इसको खा लूं, और बुद्धि उसको रोकता नहीं है कि इसको मत खा। तो बुद्धि की गलती है, ये बौद्धिक बाधा है। हम बौद्धिक रूप से इतने कमजोर हैं कि मन जो कर रहा है उसको करने दे रहे हैं, उसको रोक नहीं रहे। क्या सही है क्या गलत है, इस बात की फैसला हम बौद्धिक रूप से बिल्कुल भी नहीं कर रहे। बस दिन भर समय को टाइम पास, जिसको कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं लोग। दिन भर रील देखेंगे, गेम खेलेंगे। लेकिन गेम खेलने से, दिन भर गेम खेलने से, 6 घंटा 7 घंटा गेम खेलने से क्या जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी? इस बात का फैसला नहीं कर पाना बौद्धिक बाधा है। दिन भर फिल्म देखते रहने से क्या जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी? इस बात की फैसला न कर पाना बौद्धिक बाधा है। हमको पता होता है कि सुबह जल्दी उठने से, एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से, कोई अपने संगत में जुड़ने से हमको फायदा होगा, ये इस बात की जानकारी सबको है। उसके बावजूद भी आलस इतना ज्यादा है कि उठने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ये बौद्धिक बाधा है। हमेशा बुद्धि को मन के ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहां पर मन सबसे ऊपर होता है और बुद्धि का कोई रोल नहीं रहता, बुद्धि का कोई इस्तेमाल ही नहीं होता है, मन का ही सारा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कितनी बड़ी बौद्धिक बाधा है। इसी को हमारे कोसोडुम ने कहा कि ये बौद्धिक बाधाएं हैं और इस अवस्था में शांति और समृद्धि की प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए बौद्धिक स्थिति को सही होना जरूरी है। इसको मंदोल सूल कहा। सूल मतलब होता है कांटा, अवरोध या बाधा। जिस प्रकार से पैर में यदि कोई सूल चुभ जाए, कांटा चुभ जाए तो दर्द करता है। इसीलिए सूल का मतलब दर्द भी होता है, पीड़ा भी होता है, कष्ट भी होता है। आयुर्वेद की भाषा में यदि पेट में दर्द हो तो उसको उदर सूल कहते हैं। सूल मतलब जो है पीड़ा, कष्ट, बाधा, अवरोध।
तो सुख शांति और समृद्धि के मार्ग में 3 प्रकार की बाधा अवरोध है। शारीरिक बाधा, मानसिक बाधा और बौद्धिक बाधा, इन तीनों प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए हमारे कोसोडूम ने 4 उपाय बताए। शारीरिक बाधा के लिए 4 उपाय, मानसिक बाधा के लिए 4 उपाय और बौद्धिक बाधा के लिए 4 उपाय। शारीरिक बाधा के लिए जो 4 उपाय बताए, वो 4 उपाय है कय, कयूम, वंक और निंगा। कय, कयूम, वंक और निंगा। कय का मतलब हमारे शरीर की हमारा शरीर से संबंधित जैसे हमारे हाथ है, पैर है, सिर है, गर्दन है, पेट है, पीठ है, इसमें अगर कोई बीमारी हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो हमको सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमारे शरीर को सुरक्षित रखना, उसको तंदुरुस्त रखना, उसको आरोग्य बनाए रखना, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शरीर ही मशीन है हमारा, जिसका उपयोग करके हम जीवन जीते हैं। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास कोई मशीन है या फिर कार ही है, समझिए, तो कार एक प्रकार से मशीन हो गया। अब कार का जो बॉडी है, कार का जो हार्डवेयर है, वो सही रहेगा तभी कार ठीक से चलेगा। कार तो है लेकिन उसमें चक्का नहीं है या फिर पंचर हो गया है, तो कार ठीक से चलेगा नहीं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में कहीं पर चोट लगा है, कहीं पर बीमारी आ चुका है, तो हमारा शरीर ठीक से चलेगा नहीं। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना, इसको आरोग्य बनाए रखना, ये हमारा कय के अंतर्गत आएगा। अपन मशीन से तुलना करके समझते हैं कि जैसे कार है तो कार का 4 अपन पार्ट कर लेते हैं। कार को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, मशीन को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसके हार्डवेयर सही होना चाहिए। दूसरा, उसके फंक्शन, उसको चलाने के तरीके सही होना चाहिए। यदि कार है, उसको चलाने के तरीके सही नहीं रहेगा, हम ऊबड़ खाबड़ पत्थर पहाड़ में चलाएंगे तो खराब हो जाएगा। और तीसरा जो पार्ट है उसको चलाने के लिए सही ईंधन की जरूरत पड़ेगी, सही उसको खुराक की जरूरत पड़ेगी, पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ेगी, बैटरी की जरूरत पड़ेगी, पावर की जरूरत पड़ेगी, कुल मिलाकर के। और चौथा, उसके प्रति हमारी सही नियत होना चाहिए मशीन के प्रति। उधारी का आपने बाइक मांगा है तो आप उबड़ खाबड़ पत्थर में ठोक ठाक करके ला करके रख देंगे गाड़ी को, लेकिन अपना खुद का गाड़ी है तो आदमी हिफाजत से चलाता है, तो उस गाड़ी के प्रति नियत सही होना चाहिए। सेम उसी प्रकार से कय, कयूम, वंक, निंगा का मतलब ये 4 प्रकार के चीजें अपने शरीर पर लागू होता है। एक तो हमारा शरीर सही होना चाहिए, कय। कयूम का मतलब हम अपने शरीर का सही तरीके से कार्य लें, शरीर से अनुशासन के साथ, सुबह जल्दी उठना, समय पर उठना,
और शरीर को जो है सही तरीके से काम में लगाना। और तीसरा जो है वंक जो होता है, वाणी और जिह्वा, जिसके माध्यम से हम भोजन ग्रहण करते हैं, पीने के सामान ग्रहण करते हैं, ईंधन समझिए, पावर के लिए जिसे कार में पेट्रोल डाला जाता है ईंधन है, वैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाने पीने की चीजों को भीतर प्रवेश करते हैं मुख के माध्यम से। और चौथा जो मशीन से तुलना करके किया, नियत। दूसरे का गाड़ी है तो हमारी नियत ठीक नहीं रहेगा, अपनी गाड़ी है तो थोड़ा हिफाजत से चलाएंगे। वैसे ही हम अपने शरीर के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। निंगा मतलब दृष्टिकोण, दृष्टि अदृष्टिकोण। इन चारों चीजों को क्रमशः हम लोग समझेंगे। कय, कयों, वंग और निंगा, ये चार उपाय। हमारे जो शरीर है उस शरीर में सारे किस्म के फंक्शन हैं ऑलरेडी। जिंदा रखने के लिए हमारा धड़कन है, हृदय जो है लगातार 24 घंटा काम करते रहता है। श्वास लेने के लिए हमारे पास फेफड़ा है। दिए हुए भोजन को पचाने के लिए हमारे आहार नाल है, ब्रेन है, संवेदी तंत्र है हमारा। यदि कोई कीड़ा हमारे पैर पर चलता है तो हमको पता चल जाता है, तंत्रिका तंत्र है। हमारे शरीर में इतने ढेर सारे फंक्शन हैं, वो सारे फंक्शन सही तरीके से काम करेगा तभी हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि होगी। तो हमारे जो शरीर है उसके प्रति हम कितने केयरफुल हैं। दिन भर हम अपने कामों में बिजी रहते हैं या दूसरी चीजों में बिजी रहते हैं। कभी अपने शरीर के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट समय निकालने का किसी के पास समय नहीं। कभी अपने शरीर के बारे में कोई पूछता नहीं है, दूसरों के बारे में सब कोई पूछेंगे। कई तो अच्छे अच्छे जो डॉक्टर भी हैं, एमडी, एमएस जो डॉक्टर हैं, वो लोग एक दिन में 70, 80, 90, 100 मरीजों का इलाज करते हैं लाइन लगा करके। लेकिन अपने खुद के शरीर के लिए उनके पास समय नहीं रहता। वो मोटापे से, बीपी, शुगर से खुद ही ग्रसित हो जाते हैं। और टेंशन दूर करने के लिए बहुत से डॉक्टर लोग सिगरेट और दारू भी पीते हैं। ये स्थिति है अपने शरीर के प्रति लोगों का। हमको सब चीज के बारे में जानकारी रहता है, सबको ध्यान देते हैं। बच्चा, हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो कहीं धूल धक्कड़ में तो नहीं खेल रहा है, कहीं गेट से बाहर तो नहीं चल दिया, दिन भर ध्यान रहेगा। लेकिन अपने शरीर के प्रति जरा भी ध्यान नहीं रहता। और शरीर जब बीमार पड़ जाएगा तो जीवन में सुख शांति और समृद्धि कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान देना पड़ेगा, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। शरीर की स्वच्छता पर ध्यान देना पड़ेगा। तभी सब कुछ हो सकता है। तभी शारीरिक बाधा को दूर किया जा सकता है। कई के अंतर्गत हमको अपने शरीर पर ध्यान देना होगा, शरीर पर फोकस करना होगा। और
ताकि हमारा शरीर बीमार भी ना पड़े, उसको चोट ना लगे, किसी प्रकार से बैक्टीरिया वायरस से संक्रमित ना हो। इन चीजों को हमको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा है कय्योम। कय्योम का मतलब है हमारा दैनिक दिनचर्या, कि हम अपने शरीर से किस प्रकार से काम लेते हैं, इस शरीर का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, शरीर का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। क्या हम इस शरीर का इस्तेमाल दिन भर सोए रहने के लिए करते हैं? क्या हम इस शरीर का इस्तेमाल दिन भर गेम खेलने के लिए करते हैं, मोबाइल देखने के लिए करते हैं? क्या हम इस शरीर का इस्तेमाल पान ठेले पर जाकर के गप सप मारने के लिए करते हैं? क्या हम इस शरीर का इस्तेमाल नशा करने के लिए, चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? हमारा जो है कर्तव्य कैसा है, हमारा ड्यूटी कैसा है इस शरीर के प्रति? कै जो पहले नंबर का जो है कै हमारे शारीरिक फंक्शन से संबंधित है, शारीरिक कर्म से संबंधित है। और कै जो है, कय्योम जो है हमारे कर्तव्य से संबंधित है, हमारे ड्यूटी से संबंधित है। हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? और उस जिम्मेदारी का वहन हम किस तरीके से करते हैं? परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी, ऑफिस में जो सरकार वेतन देती है उसके प्रति जिम्मेदारी, जीव जंतुओं के प्रति जिम्मेदारी, पेड़ पौधों की जिम्मेदारी के प्रति जिम्मेदारी। और ये सब तभी हमारे जीवन में आएगा जब हम अपने शरीर का इस्तेमाल अपने जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए करेंगे। अपने ही गैर जरूरी कामों पर बिजी हो जाने से हम अपने शरीर का किसी प्रकार से जिम्मेदारी को वहन करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम अपना कोई भी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों चीजों को, कै और कय्योम को समझना और जानना जरूरी है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम जो भी कर्म करते हैं, सुबह जल्दी उठना, खाना अच्छे वाला खाना, समय पर व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, ये कै के अंतर्गत आएगा। और कय्योम के अंतर्गत हमारी जो है ड्यूटी, जिम्मेदारी, ये आता है। यदि हम अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभाएंगे, परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि नहीं आएगा। और जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमको इस शरीर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देश के प्रति जिम्मेदारी है, उसको नहीं निभाएंगे तो भी जीवन में सुख शांति और समृद्धि नहीं आएगा। तो हमको तय करना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और हम अपने शरीर का इस्तेमाल अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं। या फिर हमारा शरीर बस ऐसे ही बढ़ रहा है, मोटा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है और एक स्थिति आएगा कि वो खत्म हो जाएगा, फिर ये शरीर किसी इस्तेमाल लायक नहीं रह जाएगा।
तो जब तक हम अपने शरीर का सदुपयोग नहीं करेंगे अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए, न तो ड्यूटी पूरा होगा, न हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी, न हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगा। साथियों, इसीलिए चाहे हमारी शारीरिक बाधा हो, चाहे मानसिक बाधा हो, चाहे बौद्धिक बाधा हो, इन सभी को संतुलित करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमारे कोसोडोम ने मूल सूत्रशरणी के सिद्धांत के साथ साथ में योग और तंद्रा का सिद्धांत दिया कि ये सब मैनेज करना आसान नहीं है। बोलना आसान है, लेकिन अपने चरित्र में, अपने जीवन में इस ज्ञान को आत्मसात करना कठिन काम है। और इस कठिन काम को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए उन्होंने जो उपाय बताए वो योग और तंद्रा है। जितने प्रकार के ज्ञान हम सब लोग सुनते हैं, वो सारे ज्ञान हमारे चरित्र में नहीं उतरता। चरित्र में उसको जबरन उतारना पड़ता है, आदत में लाना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर जिनको लगातार शराब पीने की आदत है, जब उसका शराब का नशा उतरता है तो उसको लगता है कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, दारू पीता हूँ, परिवार को प्रताड़ित करता हूँ, पैसे खर्चा होते हैं। उसको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी वो अपने व्यवहार में सुधार नहीं कर पाता। इसीलिए योग और तंद्रा और संगत ये बहुत जरूरी चीजें हैं। इसलिए प्रतिदिन इस कार्यक्रम में योग और तंद्रा भी कराया जाता है। कई वंक निंगा की व्याख्या हम लोग लगातार कड़ी दर कड़ी एक एक करके करेंगे। कल वंग और निंगा की व्याख्या करेंगे। आज योग और तंद्रा का अभ्यास शुरू करते हैं। सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाइए, कमर पीठ सीधा कर लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। योग मतलब प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ना, अपने शरीर